हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज का टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर किस तरह के वाक्य आ सकते हैं, इसको समझने के लिए आपको इस एग्जांपल को देखना है। मैं कटहल खरीद रहा था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो वाक्य होंगे उनके लास्ट में आपको रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द मिलेंगे। अब देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। मैंक वॉज परचेजिंग जैकफ्रूट। जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो दो तीन चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहले तो यह कि आपको पता हो कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि जिसका वो सेंटेंस है, जिस टेंस का भी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हर टेंस में एक स्ट्रक्चर काम करता है जिसके आधार पर हम उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर क्या हैं, क्या रूल्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। और हर पॉइंट को समझाने के लिए हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देंगे जिससे कि आप सही से रूल्स को समझ सकें और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ब्स की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। फोर्थ फॉर्म जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस समय क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये लेसन टीच कर रहा हूं, TEACH, टीच। तो इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होगी, टीचिंग, TEACHING। मैं आपको पढ़ा रहा था, अगर इसको ट्रांसलेट करना है तो क्या होगा, आई वॉज टीचिंग यू। तो इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दो हैं, वॉज और वर। और जब कभी आपके किसी भी टेंस में एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होती हैं, 2 या 3, तो आपको जरूर देखना पड़ता है कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। और जब आपके टेंस में सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है तो फिर सब्जेक्ट को देखना जरूरी नहीं है कि उसका नंबर क्या है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। लेकिन जब एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसा कि आप इस टॉपिक में देख रहे हैं, यहां पे 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है अब आपको अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर देखना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एसएस का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आपको वॉज ही लेना है। जैसे कि मैं कटहल खरीद रहा था, अभी आपने एग्जांपल देखा। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश टू यू। तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लेना है। और आई जो प्रोनाउन है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किस में माना गया है, सिंगुलर में, राइट। ऐसे बहुत से टेंसेज हैं जहां पे आई को आप प्लूरल में लेते हैं, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ आपको वॉज लेना है। अब अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, पीएस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपको वर लेना है। एग्जांपल, वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे के साथ वर आएगा। ऐसे वी के साथ भी वर आएगा। हम चेस खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग चेस। एक से ज्यादा लोगों के नाम हो तब भी सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। एक सोनिया और गीता गाना गा रहे थे, सोनिया एंड गीता वर सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, तो सब्जेक्ट का ध्यान रखें। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत जरूरी है। और जो पहला स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, इसको आप रूट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। रूट स्ट्रक्चर इसलिए, जितने भी अदर स्ट्रक्चर होते हैं टॉपिक के अंदर, वो सब इसी के डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी इसी से बनते हैं। जैसे नेगेटिव होगा तो MVING जहां लिखा हुआ है, इससे पहले आप नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इंटरोगेटिव होगा तो ये वॉज वर्ब जो आपको सब्जेक्ट के बाद में दे रखे हैं, इन्हें उठा करके आप सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो इंटरोगेटिव हो जाएगा। यानी आगे के जो भी स्ट्रक्चर इस टॉपिक में आप पढ़ोगे वो सब इसी से डेवलप होते हैं। यही बेस स्ट्रक्चर है, यही रूट स्ट्रक्चर है। अगर ये एक स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ जाता है, हर टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर अगर आप समझ लेते हैं, तो बाकी स्ट्रक्चर आप बहुत आसानी से इसी से डेवलप कर लेंगे, इसी से बना लोगे। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देते हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में ये क्लियर कर दिया है कि वॉज वर्ब का यूज
सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि वॉज वर्ब तो केवल पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी पिछली क्लास देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस टाइप 2, वहां पे आपको समझाया गया है कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब का यूज होता है। तो ये ध्यान रखें, वॉज वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज होता है और पास्ट कंटिन्यूअस में भी, लेकिन यहां इसके साथ मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी आईएनजी फॉर्म। तो अब हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की। अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है? सर मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, कोई नहीं या कभी नहीं जैसा कोई शब्द नहीं है, तो ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? सर, सब्जेक्ट सर, वॉज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए वॉज लिया, सर मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, सर वॉज टीचिंग इंग्लिश टू मी। ओके, अब आप देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव क्या हो सकता है? सर अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। मान लीजिए सेंटेंस थोड़ा सिंपल कर दिया, पहले क्या था? सर मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, अब क्या लिया? सर अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, मुझे हटा दिया हमने, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। सर वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, सर वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। इस बॉक्स का मतलब क्या है? जो ऊपर दे रखा है वही आगे आना है, सर वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। अब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स देखते हैं। हर टॉपिक के अंदर, हर टेंस के अंदर हम आपको 4 इंटरोगेटिव्स के बारे में बता रहे हैं कि 4 तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस बेसिक स्टेज में आपके सामने आ सकते हैं। और वो 4 इंटरोगेटिव कौन से हैं? एक तो I1 हम उन्हें कहते हैं जिनकी शुरुआत क्या से होती है। एग्जाम्पल, क्या सर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? वॉज सर टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं खाना खा रहा था? वॉज आई टेकिंग फूड, ईटिंग भी ले सकते हैं। क्या वह गाना गा रही थी? वॉज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, राइट। तो ये क्या से जो शुरू होंगे वहां पे आपको ये स्ट्रक्चर अप्लाई करना होगा, I1। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्या भी दे रखा है और नहीं भी हो। क्या कपिल फुटबॉल नहीं खेल रहा था? वॉज कपिल नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या आप अखबार नहीं पढ़ रहे थे? आप मतलब यू, और यू के साथ क्या आएगा? वर। तो वर यू नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अब देखिए I2 का मतलब है क्वेश्चन वर्ड मिडल में आएगा। आप अखबार क्यों पढ़ रहे थे? तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आएगी पहले, व्हाई वर यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर। आप टेनिस क्यों खेल रहे थे? व्हाई वर यू प्लेइंग टेनिस। आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे थे? व्हाई वर यू लर्निंग इंग्लिश। ओके, अब देखिए I2N का मतलब क्या है? क्वेश्चन वर्ड भी है मिडिल में और नहीं भी है। आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे थे? व्हाई वर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। आप खाना क्यों नहीं खा रहे थे? व्हाई वर यू नॉट ईटिंग द फूड। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रक्चर्स आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को, स्क्रीन को स्टिल करके आपको नोट डाउन करना है और इनको 2-3 बार लिख करके देखना है, क्योंकि जो चीज आप बिना देखे लिख सकते हो इसका मतलब वो आपके माइंड में फीड हो गई है। जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों में आप इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करें, ये देखकर कि अफर्मेटिव है सेंटेंस, क्योंकि अफर्मेटिव में अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आएगा। अगर वो नेगेटिव है वाक्य आपका तो आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर लेना है। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखें। तो स्ट्रक्चर्स अगर आपको क्लियर हैं, वर्ब की फॉर्म्स अगर आपको क्लियर हैं, तो फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली ट्रांसलेशन वाले चैप्टर में, राइट। तो अगर ये क्लास आपको समझ में आई हो, आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस क्लास को अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें। हम फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।